नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल के एक बहुत ही मशहूर नॉवेल राग दरबारी की। ये एक ऐसा सटायर है, एक ऐसा व्यंग है जो एक छोटे से गांव की कहानी के बहाने हमारे समाज के खोखलेपन को बड़ी ही बारीकी से दिखाता है। इस नॉवेल की जो शुरुआत है ना, वो कमाल की है। शहर के बाहर एक ट्रक खड़ा है और उसके बारे में लेखक लिखते हैं ये लाइन। बस ये एक वाक्य और आपको पता चल जाता है कि आप किस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो कठोर है, सन की है और जिसमें गहरा काला मजाक छिपा है। तो ये ट्रक खड़ा कहाँ है? ये खड़ा है शिवपालगंज के दरवाजे पर। और शिवपालगंज देखिए, वो फिल्मों वाला सुंदर प्यारा सा गांव बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी जगह है जिसकी पहचान ही गलने, सड़ने और हर उम्मीद के टूटने से होती है। जरा सोचिए, कोई शिवपालगंज में एंट्री ले रहा है, उसे क्या दिखेगा? टूटी फूटी दुकानें, वही चाय की पत्ती जिसे बार बार उबाला जा रहा है, और मिठाइयां जिन पर मक्खियां भिन भिना रही हैं और वो बेचारी बहादुरी से उनका सामना कर रही हैं। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब नॉर्मल लगेगा, पर असलियत कुछ और ही है। तो ये तो हुई जगह की बात। अब सवाल ये है कि इस जगह को चला कौन रहा है। चलिए मिलते हैं शिवपालगंज के कर्ता धर्ताओं से और देखते हैं कि यहाँ सत्ता और पाखंड का कैसा खेल चल रहा है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वैद्य जी, गांव के मुखिया हैं, पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने वाले। और दिखाते ऐसा है जैसे उन्हें तो बस लोगों की सेवा करनी है, कोई इच्छा ही नहीं है पावर की। देखिए, नाम के तो वो वैद्य जी हैं, पर सिर्फ वैद्य नहीं हैं। अरे भाई, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही हैं, कॉलेज के मैनेजर भी वही हैं। मतलब गांव की हर बड़ी कुर्सी पर वैद्य जी का ही कब्जा है। तो जाहिर है पावर तो उन्हीं के हाथ में होगी ही। और जब उनसे कोई पूछता है कि इतने सारे पद क्यों संभाल रखे हैं, तो उनका जवाब क्या होता है? उन्हें पदों का लालच न था, पर कोई आदमी ही ना था। मतलब गांव में कोई और काबिल ही नहीं है। यही तो पाखंड है और यही इस किरदार की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब अगर इस पूरे सिस्टम की सड़न को एक जगह देखना हो तो वो है वहां का लोकल कॉलेज। सच में ये कॉलेज पूरे गांव का एक छोटा सा मॉडल है। तो शिवपालगंज मॉडल का सच्चा भारतीय कॉलेज कैसे बनता है? सबसे पहले तो कुछ टूटी फूटी इमारतें ले लो। बिजली पानी के बारे में तो सोचना भी मत। टीचर लोग अपने दूसरे धंधों में बिजी रहेंगे और फिर डिक्लेयर कर दो कि ये वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत बेहतर है। और पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। प्रिंसिपल साहब इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में जाते हैं और देखते क्या है कि बच्चे किताबें छोड़कर फिल्मी मैगजीन देख रहे हैं। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां क्या पढ़ाई होती होगी। लेकिन ये मत सोचिए कि सिर्फ कॉलेज का ही ये हाल है। नहीं, शिवपालगंज में तो पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर हेल्थ सेंटर, हर चीज टूटी फूटी है, हर चीज अव्यवस्था में है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण मिलता है गांव की दीवारों पर। एक तरफ तो लगे हैं सरकारी पोस्टर, अधिक अन्न उपजाओ, मलेरिया खत्म करो, और ठीक उसी के बगल में क्या चिपका है? बवासीर का शर्तिया इलाज, बिजली से नामर्दी का इलाज। सोचिए, सरकार कहाँ है और आम आदमी की असल जरूरतें कहाँ हैं? ये दीवारें ही पूरी कहानी कह देती हैं। और इस पूरी ब्यूरोक्रेसी की हालत को समझना हो तो बस वहां के दारोगा की एक लाइन ही काफी है। वो कहते हैं, इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। वाह, मतलब काम इतना ज्यादा है कि कुछ काम हो ही नहीं पा रहा। यही तो है हमारे सिस्टम का हाल। तो ये सब जो शिवपालगंज में हो रहा है, ये मजेदार तो है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? असल में ये नॉवल कुछ ऐसी बातों को छूता है जो आज भी हमारे लिए उतनी ही सच हैं। और इन सब की जड़ में है एक शब्द, गुटबंदी। ये गुटबंदी क्या है? ये एक तरह से ग्रुप बनाने की कला है, जहां कामकाज काबिलियत से नहीं बल्कि इस बात से चलता है कि कौन किसके ग्रुप का है। वफादारी ही सब कुछ है। और यहीं पर श्रीलाल शुक्ला सबसे तगड़ा पॉइंट मारते हैं। वो कहते हैं कि हमने बाहर से डेमोक्रेसी तो ले ली, बड़े बड़े सिस्टम बना लिए, लेकिन उन्हें चला कैसे रहे हैं? अपनी उसी पुरानी गुटबंदी के सहारे। और यही गुटबंदी हमारे पूरे मॉडर्न सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है। और ये नॉवल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, ये कहानी 1968 में लिखी गई थी। 50 साल से भी ज्यादा हो गए, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि ये आज की कहानी है? भ्रष्टाचार, सिस्टम का फेल होना, मूल्यों का गिरना, ये सब आज भी इतना सच क्यों लगता है?